अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमने स्टार्ट करना है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। बाय आइडियल से रेलेवेंट हमने पढ़ा था, प्राइम बाय आइडियल्स पढ़ा था, सेमी प्राइम बाय आइडियल्स, इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स, स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स। इनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। आज उन्हीं से रेलेवेंट हमने कुछ थ्योरम्स, लेमास हमने डिस्कस करने हैं और कुछ प्रोपोजिशन होंगी जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेमा है, एवरी स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स इज इरिड्यूसिबल बाय आइडियल बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हमें बोला गया कि जो हर स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल होता है, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, इरिड्यूसिबल बाय आइडियल होता है। तो बट जो इसका कन्वर्स है वो हमारे पास क्या करता है, होल्ड नहीं करता। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल है वो इरिड्यूसिबल बाय आइडियल हो सकते हैं, जो बट इरिड्यूसिबल बाय आइडियल है वो कभी भी स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल नहीं हो सकते। तो इसका हमारे पास प्रूफ है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, बाय डेफिनेशन अप्लाई करवा देंगे। जो बाय डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे, एक हमें बाय डेफिनेशन स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल की चाहिए और एक इरिड्यूसिबल, दोनों की हम क्या कर देंगे, डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमने कह दिया है कि सपोज डैट बी इज़ अ स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स, देन बाय डेफिनेशन हमने कहा कि बी जो हमारे पास हमने सपोज कर लिया है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल है। देन हमने कह दिया कि जो B1 B2 वो हमारे पास क्या है, सबसेट है किसका, बी का। अगर बाय डेफिनेशन की हेल्प से हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जो B1 B2 वो किसके अंदर कंटेन करता है, बी के अंदर करता है। इन सिंपल वे हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि जो B1 है वो ये जो B1 है वो कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, बी के अंदर कर जाएगा। और ये कह सकते हैं जो B2 है वो कंटेन किसके अंदर कर जाएगा, बी के अंदर कर जाएगा। ये हमने बाय डेफिनेशन लिख ली स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल की। अब बाय डेफिनेशन हम करेंगे इरिड्यूसिबल बाय आइडियल। इरिड्यूसिबल बाय आइडियल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या होती है, जो B1 इंटरसेक्शन B2 होता है वो इक्वल किसके होता है, बी के होता है। और जो हम कह देते हैं कि जो हमारे पास B1 है वो हमारे पास क्या आ गया है, B1 किसके इक्वल आ गया है, बी के इक्वल आ गया। और हम कहते हैं कि जो B2 है वो हमारे यहाँ से अगर हम देखें जो B1 है इक्वल आ गया है बी के, B2 इक्वल आ गया है बी के। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तो वो इरिड्यूसिबल होता है। तो देन हम क्या करें, अगर हमारे पास यहाँ पे बाय डेफिनेशन हमने स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल की भी कंडीशन आ गई हुई है, इरिड्यूसिबल की भी कंडीशन आ गई हुई है। अगर हम बाय हाइपोथेसिस देखें, हाइपोथेसिस की रिस्पेक्ट से इरिड्यूसिबल किसके इक्वल आया था, B1 कंटेन कर गया था बी के अंदर, और जो B2 है वो कंटेन कर गया था बी के अंदर। इरिड्यूसिबल की कंडीशन क्या आई है, जो B1 है वो इक्वल बी के आया है और जो B2 है वो इक्वल किसके आया है, बी के इक्वल आया है। अगर हम इसको लिखना चाहें हम हाइपोथेसिस की फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहे तो देन हम कह सकते हैं, अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें B1 और B2 का इंटरसेक्शन लें तो आने वाला आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी आ जाएगा। अब ये हम देख सकते हैं ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ इरिड्यूसिबल की डेफिनेशन बन रही है। तो हिंस हम कह सकते हैं कि हमने कह दिया कि दिस प्रूफ द कंडीशन ऑफ इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स। सो क्लियरली एवरी स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल इज अ इरिड्यूसिबल बाय आइडियल्स। तो हमने कह दिया कि अगर हम इस कंडीशन की हेल्प से देखें तो हम देख सकते हैं कि ये जो कंडीशन आ गई है वो हमारे पास आ गई है इरिड्यूसिबल बाय आइडियल की। अगर वो कंडीशन इरिड्यूसिबल बाय आइडियल की है तो देन हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्लियर हो गया कि जो हर स्ट्रॉन्गली इरिड्यूसिबल बाय आइडियल होगा वो हमारे पास क्या होगा, इरिड्यूसिबल बाय आइडियल होगा, बट इसका कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।